गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फाइबर्स अपने स्टडी करा था। आज के हम अपने इस क्लास में एक बार पहले हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एंड इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, फाइबर्स दैट आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट, जो फाइबर्स प्लांट एंड एनिमल्स के सोर्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ओके, क्लियर है। एंड जो हमें फाइबर्स प्लांट्स और उनसे नहीं मिलते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अपने लास्ट क्लास में जो प्लांट्स से फाइबर्स मिलते हैं उनको हम प्लांट्स फाइबर बोलते हैं, जो एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था, जैसे कि जूट है, कॉटन है, फ्लैक्स है, हेम्प है, कॉयरर है, सीसल है, सिल्क कॉटन है। तो ये सभी हमें प्लांट की हेल्प से मिलते हैं। एंड सिल्क और वूल हो गया, ये हमें एनिमल्स की हेल्प से मिलते हैं। तो इट मीन्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर्स। आज के हम अपने इस क्लास में जो स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे फैब्रिक्स फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। ओके, वो केमिकल प्रोसेस का और सब्सटेंस का यूज़ करके क्या करते हैं, वो फाइबर्स बनाते हैं। तो उन फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो जैसे नायलॉन हो गया, रियॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, एंड इम्पोर्टेंट्स नेचुरल फाइबर्स, कुछ जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी ऊपर जो डिस्कस करा, जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर्स के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, एंड आज हमने डिस्कस करा जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके, क्लियर है। तो इन सभी के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंट्स नेचुरल फाइबर। इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉटन है। कॉटन क्या है? कॉटन इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर बिकॉज कि आज हम देखें तो ज़्यादातर हमारे जितने भी क्लोथ्स हैं, दे ऑल क्लोथ्स आर मेड बाय द कॉटन। वो किसके यूज़ से बने? कॉटन के यूज़ से बने। चलिए इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कॉटन प्लांट इज़ अ सर्ब्स। कॉटन प्लांट क्या होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं? दे आर सर्ब्स प्लांट्स विच इज़ यूजली ग्रो इन द रीजन हैविंग ब्लैक सॉइल। ये कहाँ पर उगाए जाते हैं? जहाँ की सॉइल कैसी है बच्चों? ब्लैक है। एंड वार्म क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है। इट नीड अ फेयर अमाउंट ऑफ इरीगेशन टू ग्रो वेल। इनको अच्छे से उगाने के लिए वहाँ जो इरीगेशन होती है, सिंचाई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इन इंडिया, जब हम इंडिया की बात करें तो कॉटन इज़ मोस्टली ग्रो इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये ज़्यादातर इंडिया के अंदर जब हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया एंड मध्य प्रदेश हो गया, इनके अंदर ज़्यादातर कॉटन उगाई जाती हैं। ओके, कॉटन प्लांट बियर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन पोट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ये आपको दिख भी रही होगी कॉटन बॉल्स इस आपके इमेज में 4.3 में। तो उनकी जो ग्रीन बॉल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। दैट हैव ब्लैक सीड्स, उनके अंदर ब्लैक सीड्स होती हैं। व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर, वो बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाती है, दे ब्रस्ट एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर ऑफ कॉटन। वो ब्रस्ट हो जाता है और उसके अंदर जो वाइट कॉटन होता है वो निकल कर बाहर आता है। कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। उनको गिनिंग प्रोसेस का यूज़ करके उनके सीड्स को अलग करा जाता है और कॉटन्स को अलग करा जाता है। ओके, कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग द वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट। आज हम कपड़ों की बात करें तो कॉटन्स हर चीज़ के अंदर लगभग यूज़ होता है। ओके,
अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं गिनिंग प्रोसेस होता क्या है। गिनिंग इज़ द प्रोसेस फॉर रिमूविंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स। गिनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया। गिनिंग एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या करा जाता है, जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको उनके बीज से, उनके जो सीड्स होते हैं उन दोनों को सेपरेट करा जाता है। ओके, बाय द टेक्निक ऑफ कॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक कॉम्ब लेके, बड़े से कॉम्ब लेके, उस कॉम्ब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो क्या कर पा रहे हैं, वो सेपरेट कर पा रहे हैं सीड्स को एंड कॉटन्स को। ओके, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या कर पाते हैं बच्चों, सीड्स को एंड कॉटन को अलग अलग कर पाते हैं। ये तो थी बच्चों कॉटन की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट जूट। जूट भी एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है। ओके, जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। जूट प्लांट इज अ वुडी हर्ब एंड मोस्टली ग्रो इन कैलवे एंड एलुवियल सॉइल। इनको ग्रो करने के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए होता है। क्लियर है। और इनको जहाँ पर, ये ऐसे रीजन के अंदर ही उगाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, थोड़ा सा रेनी टाइप होता है, रेनफॉल टाइप होता है। इट ग्रो वेल इन ह्यूमिड, और जहाँ पर रेन ज़्यादा होगा वहाँ पर ह्यूमिड भी और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। एंड वार्म क्लाइमेट होता है। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जूट जो है ज़्यादातर वो डेल्टा रिलीजन जो है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा हो गया एंड गंगा रिवर्स हो गया, इनके आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उन सब के अंदर जूट जो है अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। जैसे कि हम जूट फाइबर की बात करें, तो जूट फाइबर ऑफ्टन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है, जूट प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे ही जूट बनता है। व्हेन द जूट प्लांट इज़ फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं, इट इज़ कट एंड द रूट फ्रॉम द स्टीम आर रिमूव्ड, और उनकी जो रूट्स होती हैं उनकी स्टीम से अलग कर दी जाती हैं। द स्टीम आर टाइड इन बंडल्स एंड इम्पोज्ड इन वाटर, उनको बांध के, उनका बंडल बांध के क्या करा जाता है, उनको वाटर के अंदर कुछ टाइम तक के लिए रख दिया जाता है। ओके, ऑन्स द स्टीम बिकेम सॉफ्ट, जब वो स्टीम सॉफ्ट हो जाती है, द फाइबर्स आर रिमूव्ड, और वो फाइबर्स को क्या करा जाता है, उनके ऊपर से हटा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जूट प्लांट है। जूट प्लांट को क्या करते हैं, पहले जब वो प्लांट फ्लावर के स्टेज पर आ जाता है, तो फ्लावर के स्टेज पर आने के बाद सेकेंडली हम उसे हार्वेस्ट करते हैं काट के, एंड काटने के बाद उसके बंडल्स बनाकर क्या करके, उनके बंडल्स बनाकर आपको इमेज सी में, जो थर्ड इमेज है उस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, इमेज सी में हम क्या करते हैं, उसके बंडल्स को हम वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए उसको हम रख देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो जूट प्लांट है वो उसका जो भी जिस पार्ट से वो चिपका हुआ है उस पार्ट से उसको हम आफ्टर 20 या 15 डेज़ के बाद जब हम देखते हैं कि वो पूरा अच्छे से फूल गया है, तो उसको हम उसके ऊपर से रिमूव कर देते हैं। आप जैसे कि देख भी रहे होंगे, डी पार्ट के अंदर वो सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटिंग जूट फाइबर आफ्टर द सॉफ्टिंग और जूट स्टीम। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसको सेपरेट कर देते हैं। ओके, सेपरेट करने की भी टेक्निक्स है, जैसे कि एक टेक्निक आपको दिख रहा है, वो उसको पीट पीट के अलग कर देते हैं, एक उसको हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो जूट है वो ऑब्टेन होता है। ओके, तो बच्चों आज हमने नेचुरल फाइबर्स है उसके बारे में हमने स्टडी करा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग फाइबर्स फ्रॉम फाइबर्स। अब फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में कैसे हम फैब्रिक्स को फाइबर्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है उस होमवर्क के अंदर क्या करना है बच्चों, जितना आज हमने स्टडी करा है उन सभी के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर। एंड जो लास्ट चैप्टर हमने करा था उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।